उस समय बूथ छापने का प्रचलन था। वे बूथ छाप करके एमपी बना करते थे। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन से जनता डरती थी। बिल्कुल। तो 4 बार सांसद कैसे रहे? उनका जो जुलूस निकलता था, अगर उतने परिवार के लोग भी अगर हिना जी को वोट दे दिए होते तो हिना साहब जी कभी भी चुनाव नहीं हारते। लोग उनको चंदा देते थे, उस चंदे में कितना चुनाव लड़ा जा सकता था। मोहम्मद शहाबुद्दीन स्वयं में एक संस्था थे। राष्ट्रीय जनता दल के वर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या जो भी नेता हैं, उनको भी उनकी खिलाफत करने की हिम्मत नहीं थी। तो फिर सिवान की जनता किस खेत की मूली थी? ऐसा तो नहीं कहूँगा, बाहुबली कहूँगा। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। महागठबंधन से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी प्रत्याशी हुए हैं सिवान लोकसभा क्षेत्र से, और हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विदुशेखर पांडे जी हैं। उनसे बात करेंगे कि देखा जाए तो महागठबंधन में पिछली बार की जो राजद प्रत्याशी थी हिना साहब, वो इस बार पूरे दमखम के साथ निर्दलीय चुनावी मैदान में है। कितना असर पड़ेगा उनके चुनावी मैदान में करने से? देखिए, सिंबल का बहुत असर पड़ता है। हिना जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है और आगे भी है, खबर कर रहे हैं है तो पीछू आम के लगे। हम सचिन भी है, मरहूम शहाबुद्दीन जी ने आम के लगे सिवान का विकास नहीं किया, लेकिन सोच हाँ उन कालखंडों में टोटल जो सिवान बस आगे नहीं की स्थिति थी, उसको सिवान की जनता अभी भूली नहीं है। हिना साहब का हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ना कोई मायने नहीं रखता। महज उनके जो खास समर्थक हैं, मुझे उम्मीद है कि वे ही उनके साथ रहेंगे, वे चुनाव पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं डाल पाएगा। आपने कहा कि शहाबुद्दीन जब सांसद थे उन्होंने विकास किया, लेकिन परिस्थितियाँ काफ़ी अलग तरह की। किस तरह की? अगर हाँ भैया, कोई बहुत शक्तिशाली हो जाए दे देंगे 500 और लोग उससे डरने लगे तो यह समझना चाहिए किसी को नहीं, सब बराबर। यह उसकी प्रसिद्धि नहीं है, और मौका मिलते ही उसका प्रत्युत्तर भी जनता देती है। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन से जनता डरती थी। बिल्कुल। तो 4 बार सांसद कैसे रहे? उस समय बूथ छापने का प्रचलन था। वे बूथ छाप करके एमपी बना करते थे। 3 बार उनकी पत्नी चुनाव में रही, और उनका जो जुलूस निकलता था, अगर उतने परिवार के लोग भी अगर हिना जी को वोट दे दिए होते तो हिना साहब जी कभी भी चुनाव नहीं हारते। जितना लोग उनको चंदा देते थे, उस चंदे में कितना चुनाव लड़ा जा सकता था, लेकिन लोग अपना नाम दर्ज कराते थे, वोट नहीं देते थे। आपने कहा मोहम्मद शहाबुद्दीन बूथ छापते थे, उस वक्त तो आप भी उनके साथ थे। कांग्रेस का तो गठबंधन था। मोहम्मद शहाबुद्दीन स्वयं में एक संस्था थे। पूरा राजनीतिक समीकरण और बिहार की राजनीति मोहम्मद शहाबुद्दीन के कारण चलती थी। राष्ट्रीय जनता दल के वर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या जो भी नेता हैं, उनको भी उनकी खिलाफत करने की हिम्मत नहीं थी। तो फिर सिवान की जनता किस खेत की मूली थी? इसलिए चूंकि ऊपर के नेतृत्व का यह निर्णय था कि गठबंधन रखना है। तो क्या लगता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन बाहुबली थे? तानाशाह तो नहीं कहूँगा, बाहुबली कहूँगा, लेकिन उनसे अधिक उनका नाम लेकर के लोगों ने इस सिवान की जनता के साथ अन्याय